हेलो स्मार्टीज, वेलकम बैक टू एससी एजुकेटर्स। 360 डिग्री मैथ्स की सीरीज मजेदार धमाकेदार चलती जा रही है। आज हम पहुंच गए डे 17 पे। सबसे पहले तो कोट, किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश करती है। क्या जबरदस्त लाइन है। तो एकदम शिद्दत से चाहना है 80 आउट ऑफ 80। और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ ये कौन सी मूवी का डायलॉग है। देखते तुम लोग ने थोड़ी पुरानी मूवी देखी है या नहीं। हिंट, शाहरुख खान की मूवी है। नाउ द क्वेश्चन इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। चलो एपी पे हम पहुंच गए हैं फाइनली। अब तक हमने एक तरीके से 4 चैप्टर बहुत अच्छे से मजेदार क्वेश्चंस किए हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी थोड़ी ली है और अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस किए हैं। एपी में द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी विथ nth टर्म ऑफ 7n+4 इज। अब हमको कॉमन डिफरेंस पूछा है और nth टर्म मतलब an होता है पहली चीज, जो कि कितना दिया हुआ है 7n+1। अब nth टर्म का ये जो इक्वेशन तरह की जो भी चीजें होती है उसका एक सिंपल सा फंडा है। nth मतलब n पोजीशन का टर्म। तो अगर फर्स्ट पोजीशन का टर्म जानना है तो n को 1 पुट कर दो। सो ये बन जाता है 7 और 4 11। सेकंड पोजीशन का टर्म अगर जानना है तो n को 2 पुट कर दो। सो 7 2 14 प्लस 4 यानी कि 18। सो ये तो मुझे पता चल गया। अब कॉमन डिफरेंस जानना था। कॉमन डिफरेंस तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, कुछ भी कर सकते हो। सो 18 माइनस 11 कितना आता है 7, विच इज ऑप्शन सी। वेरी सिंपल। आई होप समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। द रेशियो ऑफ 10th टर्म टू इट्स 30th टर्म ऑफ एन एपी इज 1:3। इसका मतलब देखो 10th टर्म का मतलब होता है A10, 30th टर्म मतलब A30 और इन्हीं दोनों का रेशियो दिया हुआ है 1:3, राइट। अब इसका पहले सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, आगे क्वेश्चन तो पढ़ना ही है। सो A10 होता है A+9D। जिसको नहीं समझ में आए, वेरी सिंपल, जितना भी ये मेरा नंबर होता है ना तो A प्लस उससे एक कम D। ये बनता कैसे है आपको फॉर्मूला पता ही है ना, A+n-1 × D। ये nth टर्म का फॉर्मूला आता है। तो n की जगह मैं 10 पुट करूं तो 10 - 1 9, 15 पुट करूं तो 15 - 1 14। सो A+14D इस तरीके से ये बनता है। तो जैसे हमने A+10D लिखा है, A+9D लिखा है, वैसे नीचे में क्या लिखूंगा A+29D। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इधर मल्टीप्लाई होके कुछ ऐसा हमको देगा और इक्वल्स टू में A+29D। ए एक तरफ लेके आते हैं, सो 3A - A और D एक तरफ, सो 29D - 27D। सो दिस बिकम्स 2A इक्वल्स टू 2D। सो A इज इक्वल्स टू D। ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज मुझे मिलती है। एक तो ये तो पता चल गया। अब आगे क्या बोला है, द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 6 टर्म्स इज 42। यानी S6 जो है वो 42 दिया है। अब S6 क्या होता है, देखो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, यही फॉर्मूला मैं यूज करूंगा। तो 6/2 फिर 2A प्लस 6 - 1 5, सो 5D इक्वल्स टू 42। अब ये 2 1 3, ये 3 उस साइड डिवीजन में जाएगा और इधर A को मैं D से रिप्लेस कर सकता हूं। मैंने रिलेशन ढूंढा था ये। सो 2D प्लस 5D बन गया और इस साइड हो गया ये 42 डिवाइड बाई 3। तो ये बन जाएगा 7D इक्वल्स टू 1 और 4। सो D की वैल्यू निकल के आती है मेरी 2। तो A की वैल्यू भी निकल के कितनी आएगी 2। अब ढूंढना क्या था, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। देखो पढ़ने की जरूरत ही मतलब पहले ही हमने निकाल लिया। A और D ही ढूंढना था, दोनों आपस में इक्वल है और वैल्यू क्या है 2। वेरी सिंपल, इंटरेस्टिंग सम। सीधा सीधा मैथ्स का अगर मैं फंडामेंटल लॉजिक बताऊं तो फॉर्मूलाज के साथ खेलो। जो भी चीज दी है वो चीज जिस फॉर्मूले में यूज होती है वो फॉर्मूला लिखो, वैल्यू पुट करो, मैथमेटिक्स करो, सिंपल अपना सॉल्व कर कर आके आपको मंजिल तक पहुंचना है। नेक्स्ट, द सम ऑफ फर्स्ट एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 32। फर्स्ट और 8th टर्म, अब फर्स्ट टर्म मेरा A होगा, 8th टर्म मेरा A8 होगा, इन दोनों का सम 32 है। आई होप समझ में आया है। फर्स्ट टर्म A1 होता है जिसे मैं सिर्फ A लिखता हूं, 8th टर्म मेरा A8 है एंड देयर प्रोडक्ट इज 60। यानी दूसरी इंफॉर्मेशन A इंटू A8 इज इक्वल टू 60। Find the first term and the common difference of the AP, hence also find the sum of its first 20 terms। तो A मतलब एक तरीके से A और D ढूंढना है और उसके बाद S20 ढूंढना है। तो यहां तो A प्लस
A8 को मैं A+7D लिखूंगा, अभी जस्ट बताया था पिछले सम में मैंने। सो दिस बिकम्स 2A+7D इक्वल्स टू 32, और यहां ये क्या हो जाएगा, A इंटू A+7D equals to 60. So this becomes A into A square, ये हो जाएगा 7AD equals to 60। ठीक है, ऐसा कुछ बन गया। अब मैं क्या करूंगा, मुझे सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन कुछ खेलना पड़ेगा, खेल लेते, कोई नहीं। 7D को साइड भेजूं तो 2A becomes 32 minus 7D, so A becomes 32 minus 7D whole upon 2। ये सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इधर, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, शॉर्ट तरीका थोड़ा दिख तो नहीं रहा है, मेहनत करनी पड़ेगी भैया। ठीक है, कोई नहीं, करते हैं। सो ये मैं अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं, सो दिस बिकम्स 32 माइनस 7D होल अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस 7 ए की जगह अगेन 32 माइनस 7D होल अपॉन 2 इनटू एक और डी है इक्वल्स टू 60। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन अगर मैं करूं तो a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, बट इससे आसान तरीका कुछ हो नहीं सकता क्या? होता तो मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाता, और कुछ नहीं, नहीं तो करना ही पड़ेगा। 32 का स्क्वायर अगर मैं करूं तो 32 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 2 6, 6 2 12, 2 1 कैरी, 3 3 9 10, 1024 होना चाहिए। सो 1024 प्लस 49D स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 इंटू 32, सो 32 इंटू 14 करना पड़ेगा हमको, 32 इंटू 14 सो दिस बिकम्स 320, और 32 का डबल 62, 64 का डबल इज 128, सो दिस बिकम्स 8448, सो माइनस 448D स्क्वायर। और यहाँ देखा जाए तो 7 और D से मल्टीप्लाई होगा, सो 7 इंटू 32 इज, देखो ये D भी है तो D से भी मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। अच्छा, एलसीएम भी लेना पड़ेगा, इधर तो बहुत 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 मेहनत है भैया। इतना पार्ट होल अपॉन 4 है, और ये वाली चीज 7 इंटू 32, 7 2 14, 14 1 कैरी, 7 3 21 22, 49D। अच्छा, यहाँ D और D स्क्वायर कर देते हैं, होल अपॉन 2, यहाँ तक तो सब चंगा है, इक्वल्स टू 60। एलसीएम के हिसाब से ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, सो दिस बिकम्स 1024 प्लस 49D स्क्वायर माइनस 448D आएगा, इधर स्क्वायर नहीं आएगा, छोटी सी एरर है, एरर। सो दिस बिकम्स D, सो 448D प्लस, इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाएगा 448D, और माइनस का 49 का डबल हो जाएगा, सो दिस बिकम्स 98D स्क्वायर। ठीक है, होल डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू 60। यहाँ पर ये चीज कैंसिल हो जाएगी तो इधर दो चीज बचती है, सो दिस बिकम्स 1024 माइनस 49D स्क्वायर, क्योंकि 49D स्क्वायर माइनस 98D स्क्वायर माइनस 49D स्क्वायर बचता है, और इक्वल्स टू में इधर आ जाएगा 6 4 24, सो 240, सो दिस बिकम्स 1024 माइनस 240 equals to 49D square. So यहाँ पर 4, then this becomes 9, this becomes 12, 12 minus 4 is 8, and 9 minus 2 is 7, 784 is equal to 49D square। 49 को नीचे अगर मैं भेजूँ तो D square becomes 784 डिवाइड बाई 49, दोनों कटेंगे ही, पहले 7 से काटता हूँ, सो 1 1 2 7 and 7 अगेन कटेगा, तो D स्क्वायर बिकम्स 7 1 7, देन बचा 42 6, सो D की वैल्यू निकल के आती है मेरी प्लस माइनस 4। अब D प्लस माइनस 4 निकल गया, लेकिन ये सम कंप्लीट नहीं हुआ, काफी लेंथी सम है और थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज भी डिफिकल्ट सा है, तो ध्यान से देखना। ए मेरा था 30, ठीक है, देखो अब दो केस है मेरे,
यहाँ पे या तो d इक्वल टू 4 या d इक्वल टू -4। सो इस लॉजिक से a की वैल्यू 1 आती है 32 - 7 इंटू 4 होल अपॉन 2। सो 32 - 28 इज 4, 4 डिवाइड बाई 2 इज 2। दूसरी तरीके से a की वैल्यू आती है 32 - 7 इंटू -4 होल अपॉन 2। सो दिस बिकम्स 32 प्लस 28, 32, 52, 60, 60 डिवाइड बाई 2 30। सो ये दो वैल्यूज कॉम्बिनेशन मेरा आता है। अब मुझे ढूंढना था सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स का सम भी ढूंढना था। तो ये भी दो सिचुएशंस आएगी, 5 मार्क का सम होना चाहिए ये, ठीक है। एक मैं a को 2 और d को 4 लेके चलूं तो S20 आएगा 20 डिवाइड बाई 2, 2 a की जगह 2 प्लस 20 - 1 इज 19, d की जगह 4, राइट। इस चीज का सिंप्लीफिकेशन करूं तो 10, ये हो जाएगा 4 और 38, 38 का डबल इज 30, 40, 9 for 36, 76। So this becomes 76। So 80, 80 into 10 is 800। एक सम ये आता है। दूसरी चीज a इक्वल टू मैं 30 लूंगा और d इक्वल टू -4 लूंगा, तब S20 क्या आता है 20 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू 30 प्लस 19 into -4। So this becomes 10 into 60 minus 76। So this becomes माइनस का 16 into 10 minus 160। बाप रे, काफी बड़ा सम, काफी बड़ा सम। एक बार पूरा वापस अच्छे से देखना, देख लो कितना, खुद मुझे भी इतना पेज लगा है, पूरा एक पेज लग गया एक तरीके से। इस तरीके से सिंप्लीफाई करके पहले डी ढूंढा, डी की मदद से दोनों ए ढूंढे, दो डी मिले तो दो ए मिले, दो ए और डी का कॉम्बिनेशन तो दो, ये भी चीज मिल गई। इस तरीके से हमको करना था, मतलब S20 भी ढूंढना था। नेक्स्ट सम, a man starts his job with a certain monthly salary and earns a fixed increment every year। ठीक है ना, एक जॉब की शुरुआत करी कुछ इनकम से, कुछ सैलरी थी, और हर साल एक फिक्स इनकम से जो सैलरी है वो बढ़ रही है। if his salary was 15,000 after 4 years of service if his salary was 15,000 after 4 years of service and 18,000 after 10 years of service, what was his starting salary and what was the annual increment। बहुत सिंपल सी चीज है। सैलरी जो है, सैलरी जो है उसको मैं सपोज करता हूं ए, ठीक है ना, ए, और इंक्रीमेंट जो है उसको मैं मानता हूं डी, ठीक है ना। हर साल डी रुपीज से इंक्रीमेंट हो रहा है। सो मैं कह सकता हूं जो 4 साल बाद है उसकी सैलरी कितनी हो रही है, 15,000, यानी ए प्लस 4D। 4 साल का जो इंक्रीमेंट है, इफ हिज सैलरी वाज 15,000 आफ्टर 4 इयर्स ऑफ सर्विस। ओ, यहाँ थोड़ा खेल खेल सकते शायद, पहले साल कुछ सैलरी थी, फिर ओके 4 साल की सर्विस के बाद तो बराबर है 15,000, और 10 साल के बाद 18,000 है शायद। यस। अब मुझे सॉल्व करना है तो मैं सिंपली एलिमिनेशन कर दूंगा, माइनस माइनस माइनस, ये हो जाएगा -6D एंड दिस बिकम्स -3,000। सो डी की वैल्यू माइनस माइनस यहाँ पे कटेगा 500, यानी हर साल से पगार कितनी बढ़ रही है, सैलरी कितनी बढ़ रही है, 500 रुपए। और एक्चुअल में स्टार्टिंग में ज्वाइन किया तब सैलरी कितनी थी, या तो सैलरी बहुत कम है या बहुत पुराने टाइम की बात चल रही है। 5 4 से 20, सो 2000, ये 2000 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हुआ तो 13,000। 13,000 रुपए की सैलरी से उसने शुरुआत की थी और हर साल उसको 500 रुपए सैलरी में इंक्रीमेंट मिल रहा था। आई होप समझ में आया। फाइनल स्टेटमेंट जरूर लिखना, हिज एनुअल सैलरी वाज, हिज मंथली या जो भी है, हिज सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी वाज 13,000 रुपीज एंड एनुअल इंक्रीमेंट इज ₹500। रुपीज के साइन के साथ स्टेटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नोटबुक यूज कर रहे हो, अभी सारे सम्स लिख रहे हो, ये स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है। The sum of first n terms of an AP is, अब इस तरह के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें बच्चा डर जाता है, घबरा जाता है, कंफ्यूज हो जाता है और गलती कर बैठता है। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमको दिया है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, समझ जाना, SN दिया है, कुछ भी दिया हो ना, क्या फर्क पड़ता है,
5n² + 3n, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इफ इट्स nth टर्म इज 168, अब nth टर्म क्या होता है, an। फाइंड n की वैल्यू हमको ढूंढनी है। सुपर इजी सम। ऑल्सो फाइंड द 28 टर्म। कैसे करेंगे ध्यान से देखना, बड़ा मजा आएगा। सबसे पहले तो Sn दिया है तो समझ जाना, सीधा S1 पुट करेंगे, जैसे हमने nth टर्म के लिए भी n की जगह 1 पुट कर करके वैल्यूज ढूंढी थी। सेम लॉजिक, 1 का स्क्वायर 1, 1 into 5 is 5, 3 into 1 is 3, so this becomes 8। S2 ढूंढेंगे, so 5, 2 का स्क्वायर and 3 into 2, so 2 का स्क्वायर is 4, 4 5 are 20 plus 6, 26। नाउ दिस इज क्रिटिकली इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझते जाना कि सपोज करो एक पहला टर्म है, फिर दूसरा टर्म है, फिर तीसरा टर्म है, फिर चौथा टर्म है एंड सो ऑन। ठीक है, S1 का मतलब क्या होता है, पहला टर्म ही। तो S1 और A1 इक्वल होता है, याद रखना। S1 का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ वन टर्म, तो पहले टर्म का सम तो अकेला वो खुद ही बचा ना। S2 का मतलब होता है पहले दो टर्म्स का सम, है ना, पहले दो टर्म्स का सम। तो इसीलिए मैं कह सकता हूं, ध्यान से समझना, कि अगर मुझे दूसरा टर्म जानना है तो मैं दो टर्म्स के टोटल में से पहला वाला निकाल दूंगा, यानी 26 माइनस 8, सो दिस बिकम्स 26 माइनस 8, सो 6 18। ठीक है, दिस बिकम्स 18, सो A2 मुझे मिल गया। सिर्फ देखो पहला वाला यानी मेरा 8 और दूसरा वाला टर्म इस लॉजिक से मुझे मिल गया 16, तभी देखो दोनों का टोटल कितना होगा, 28। ठीक है, ए और डी मिल गया, A2 मिल गया। अब डी कैसे मिलेगा, A2 माइनस A1 करके। A2 मेरा 18 आया, A मेरा 8 था, सो 10। ये मेरा कॉमन डिफरेंस हुआ। सो अब मेरे को ढूंढना क्या था, n नंबर ऑफ टर्म्स। तो an का फॉर्मूला हमको पता है, क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 168 दी हुई थी, a हमने फाइंड किया 8, d की वैल्यू मेरी 10 है, सो 10n माइनस 10, सो ये 8 माइनस 10 होता है -2। ठीक है ना, 168 माइनस का 8 और प्लस का 10 इक्वल्स टू 10n। सो ये हो जाएगा 168 माइनस 8 इज 160 प्लस 10 इज 170 इक्वल्स टू 10n। 10 नीचे जाके डिवाइड हुआ तो n की वैल्यू कितनी आई, 17। तो टोटल कितने टर्म्स है, 17। इस तरीके से एपी को क्रैक करना था। खत्म नहीं हुआ है, 20 टर्म का फाइंड द 20th टर्म, 20वां टर्म जानना है। तो A20 इज a प्लस 7 19d। a मेरा था 8, d मेरा था 10, so 8 plus 190, so this becomes 198। That's how you do this crazy question, important, मजेदार क्वेश्चन है। आई होप समझ में आया। नेक्स्ट, in an AP of 40 terms the sum of its first 9 terms is 153। ठीक है ना, 40 टर्म्स टोटल है, यानी n दिया है 40, सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स बोला ना इज 153, एंड सम ऑफ लास्ट 6 टर्म्स। ठीक है ना, ये क्रिटिकल है, ये भैया दिमाग एकदम खराब करेगा। लास्ट 6 टर्म्स टोटल कितना है, 687। अब लास्ट 6 टर्म्स होंगे कितने, ध्यान से समझो। ये टोटल कितने हैं, 40 टर्म्स, ये लास्ट के 6 टर्म्स है। तो 40 में से अगर 6 चले जाए तो कितने बचते हैं, कितने बचते हैं, 34। ठीक है ना, 34, यानी पूरे 40 में से अगर मैं 34 तक के सम को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये बाकी 6 टर्म्स का टोटल मिलता है, जो कि होता है 687। यहां दिमाग खराब होगा। ये अगर क्रैक कर लिया ना, सम क्रैक कर लोगे फॉर श्योर। तो यहां पर जो लास्ट के 6 टर्म्स है उसका सम यहां पे इस तरीके से दिया था। अब फॉर्मूले के साथ खेलना है, एस ये हो जाएगा आपका ध्यान से समझना, n/2 के हिसाब से 40/2 2a प्लस 39d माइनस ये हो जाएगा आपका 34/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 33d इक्वल्स टू 687। अब इसका सिंप्लीफिकेशन होगा, ये होगा 20। अब 20 इंटू 2 40
20 इंटू 39 इंटू 2 इज 78, सो 780। सेम तरीके से ये हो गया 17 अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, 17 इंटू 2 34, सो 34a प्लस 17 इंटू 33, सो 33 इंटू 17 कर लेते हैं, सो 3 7 21 टू कैरी, 3 3 प्लस 2 5 561 आता है, सो 561d इक्वल्स टू 687। ये ब्रैकेट्स हम सिंप्लीफाई करेंगे, ओपन करेंगे, सो ये बन जाता है 40a प्लस 780d माइनस 34a माइनस 561d इक्वल्स टू 687। तो 40 माइनस 34 तो होता है 6a प्लस 780 माइनस 561 करना है, सो 10 माइनस 1 इज 9, 7 माइनस 6 इज 1 एंड 7 माइनस 5 इज 2 इक्वल्स टू 687। यहां तक तो मुझे मिल चुका है। आगे क्या 3 कॉमन 8 7 15 6, यस 3 से सब कुछ डिवाइड हो सकता है, तो 3 अगर कॉमन ले लूं तो यहां बचेगा 2a प्लस 73d होल डिवाइड बाई 2 2 9, सो 3 एक तरीके से यहां पर तो 687 है, ये 3 नीचे जाके डिवाइड होगा तब जाके सिंप्लीफाइड इक्वेशन बनेगा 2a प्लस 73d इक्वल्स टू 229। ये मेरी एक इक्वेशन बनी। अच्छा, ये S9 जो दिया हुआ है इससे भी एक इक्वेशन बनेगी, दैट इज 9/2 2a प्लस 9/2 2a प्लस 8d इक्वल्स टू 153। ये 9/2 उस साइड जाएगा और ये 2a प्लस 8d बन जाएगा 153 इंटू 2 अपॉन 9। 9 से कटेगा क्या देखते हैं, 5 3 8, हाँ कटेगा, 9 1 जा 9 1 जा 63 7 जा, सो दिस बिकम्स 2a प्लस 8d इक्वल्स टू 34। एक के नीचे एक लिख के एलिमिनेशन कर देते हैं, 73d इक्वल्स टू 229। साइन का चेंज, सो दिस कैंसल्स आउट। 8 माइनस 73 करना है, सो 73 माइनस 8 65d हो जाएगा, और ये 9 माइनस 4 इज 5, ये माइनस में आएगा, 9 माइनस 4 इज 5, 22 माइनस 3 इज 19, so minus minus cancels out and d becomes 195 by 65 which is nothing but 3। d3 मिलते ही a हम फाइंड कर लेंगे किसी भी इक्वेशन में। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स। हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तो दोनों ढूंढना ही था, हम छोटे वाला इक्वेशन इस वाले में पुट कर देंगे। सो 2a प्लस 8 d की जगह 3 इक्वल्स टू 34, सो 2a प्लस 24 इक्वल्स टू 34, 2a equals to 10, a equals to 5। a और d मिल चुका है। a और d ढूंढने के बाद ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ द AP। ये लास्ट मेहनत मशक्कत करनी है, दैट इज S40 ढूंढना है, ठीक है ना, S40, क्योंकि 40 टर्म्स है और 40 टर्म्स का टोटल, सो 40/2 2a प्लस 39d, सो दिस बिकम्स 20, सो 20 2 इंटू a है मेरा 5, d है मेरा 3, so this becomes 20, 10 plus 39 into 3, so 120, 120 में 3 comes, so 117, so this becomes 20 into 127, so 127 का डबल होता है 120 का 240, 240 254, so 2540, ये मेरा टोटल निकल के आता है। एपी में कैलकुलेशन मेहनत थोड़ी ज्यादा है बट डिफिकल्ट नहीं है। देखो सच बोलूं तो ऐसा कोई मैंने एकदम हटके ट्रिग्नोमेट्री लेवल का मैथ्स नहीं लगाया या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जैसा कंसेप्चुअल लॉजिक नहीं लगाया। जो मैथ्स था सिंपल सिंपल उसी फ्लो में चलता गया और आखिर में मंजिल तक पहुंच गया, है ना। तो इस तरीके से आपको सम को क्रैक करना था और आज का कोड भी मैं फटाफट बता देता हूं, इट इज 3849। नेक्स्ट, अच्छा
दैट्स इट। बढ़िया, आई होप सब कुछ समझ में आया। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस किए हमने, मेहनत मशक्कत वाले किए। आगे और भी हम थोड़े से ट्रिकी वाले क्वेश्चंस भी इंक्लूड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।